बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन बीइंग्स। लिंकेज तो ऑलरेडी पहले आप जानते हैं। व्हाट इज़ लिंकेज? जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, दे आर सेड टू बी लिंक्ड। एक ही जीन के ऊपर जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो लिंक्ड होंगे। अब क्रोमोसोम्स की भी आपके पास दो टाइप्स हैं। जनरली आप देखते हैं कि होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम जो होते हैं दे आर सिमिलर इन मेल एंड फीमेल एंड दे आर सेड टू बी autosomes, and those genes which are present on autosome they are said to be autosomal linked। चूँकि autosomes दोनों सेक्सेस के अंदर सिमिलर हैं, मेल और फीमेल के अंदर, लिहाजा जो डोमिनेंट होंगे वो अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेंगे और जो रिसेसिव होंगे वो अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। एज फार एज सेक्स क्रोमोसोम्स आर कंसर्न विच आर हेटेरोगेमेटिक, ठीक है ना। सेक्स क्रोमोसोम के लिहाज से जो मेल्स और फीमेल्स हैं दे आर हेटेरोगेमेटिक। इन केस ऑफ फीमेल्स दे हैव 2 X chromosomes, while in case of males they have only 1 X chromosome। The counterpart other chromosome is Y chromosome which is missing in female। So अब X chromosome पे जो एलील्स होंगे उनके फीमेल्स के अंदर 2 डोज होंगे, जबकि मेल के अंदर एक ही डोज होगा, क्योंकि काउंटर पार्ट वाई क्रोमोसोम पर इसका होमोलोगस रीजन यानी लोकस नहीं होता। सो मेल्स आर हेमीजाइगस एज फार एज एक्स क्रोमोसोम इज कंसर्न, और फीमेल्स कैन बी होमोजाइगस आर हेटेरोजाइगस, यानी दोनों क्रोमोसोम पे सेम एलील्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो इस डिफरेंस की वजह से मेल्स और फीमेल्स के अंदर जो एक्सप्रेशन होगा सेक्स लिंकेज का वो डिफरेंट होगा। अब सेक्स लिंकेज कैन बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, इट कैन बी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और इट कैन बी वाई लिंक्ड, ठीक है जी। तो एक्स लिंक रिसेसिव कौन से करेक्टर्स होंगे? दोज करेक्टरिस्टिक्स विच विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ ओनली इन रिसेसिव कंडीशन, यानी जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं होती तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। एक्स लिंक डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? वो करेक्टरिस्टिक्स जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह वाई लिंक्ड जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन से होंगे? ओनली प्रेजेंट इन मेल्स, क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल के अंदर होता है। तो दीज करेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एज हॉलैंड्रिक ट्रेट्स। हॉलैंड्रिक ट्रेट्स होते हैं दे आर ओनली प्रेजेंट इन मेल्स, और हर जनरेशन में जो मेल चाइल्ड होगा, यानी ग्रैंडफादर से, फादर से, सन से, ग्रैंड सन, ये हर जनरेशन में मेल से अगले जनरेशन में मेल्स के अंदर मुंतकिल होंगे। सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज हॉलैंड्रिक ट्रेट्स। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं आपके पास वो हाइपरट्राइकोसिस है, ईयर पिना के ऊपर जिनके अंदर जिन मेल्स के अंदर हेयर्स होते हैं, दिस कंडीशन इज सेड टू बी हाइपरट्राइकोसिस। इस तरह पार्कोपाइन हेयर्स होते हैं, कुछ मेल्स के अंदर वो स्ट्रेट हेयर्स होते हैं। इसी तरह वेबिंग टोज और टेस्टिकुलर डिटर्मिनिंग फैक्टर और हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन जो रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ वाई क्रोमोसोम के ऊपर। सो दीज आर द ट्रेट्स विच आर ओनली प्रेजेंट इन मेल्स, दे आर नॉट प्रेजेंट इन फीमेल्स। सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज वाई लिंक ट्रेट्स एंड दे विल एक्सप्रेस देमसेल्फ इन ईच generation and they do not have homologous region on X chromosome, ठीक है जी। that is why they are called as Hollandric traits। as far as X chromosomes are concerned, अब X chromosome जो होते हैं ये मेल्स के अंदर एक ही X क्रोमोसोम है और फीमेल के अंदर 2 X क्रोमोसोम है, लिहाजा इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होगा वो नेक्स्ट जनरेशन में वो एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, मेल आर हैविंग ओनली 1 डोज, जबकि फीमेल्स आर कैन हैव 2 डोजेज ऑफ X लिंक्ड करेक्टरिस्टिक्स। इसकी एग्जांपल जो है आपके पास मसलन एक्स लिंक रिसेसिव करेक्टरिस्टिक्स की जो म्यूटेशंस हैं, इन म्यूटेशंस में फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स। सो दे आर मोर कॉमन इन मेल्स वाइल लेस कॉमन इन फीमेल्स। इस तरह एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स जो होते हैं, इसकी एग्जांपल है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, ठीक है जी। ये जो कंडीशन होती है ये एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है और इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल्स। सो इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कैसे एनालाइज किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, यानी एक्सपेरिमेंटल मेटिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग। सो दीज ट्रेट्स यानी एक्स लिंक रिसेसिव एंड एक्स लिंक डोमिनेंट एंड वाई लिंक ट्रेट्स कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ पेडिग्रीज, यानी जो शजरा नस्ब होता है उसके ज़रिए से बाप दादा बेटा उससे नेक्स्ट जनरेशन में ये किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है, इसके ज़रिए से आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये करैक्टर एक्स लिंक है या वाई लिंक है, और एक्स लिंक है तो ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है, चूँकि इनकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक जैसे नहीं है। फॉर एग्जांपल एक्स लिंक रिसेसिव जो करेक्टरिस्टिक हैं, एक्स लिंक रिसेसिव करेक्टरिस्टिक्स में जो फीमेल्स हैं, अगर उनके अंदर म्यूटेंट रिसेसिव अलील मौजूद है तो फीमेल्स विल बी कैरियर 1, ठीक है ना। फीमेल कैरियर क्यों होगी? चूँकि फीमेल के अंदर अगर ये म्यूटेंट अलील मौजूद है तो इसके साथ काउंटर पार्ट दूसरा नॉर्मल
allele मौजूद है, normal allele is dominant, so that is why this female is normal but carrier. She may have this recessive allele but it will not express in females. While in case of male, अगर ये recessive characteristics मेल में होगा तो मेल के अंदर चूंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है और इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर म्यूटेंट एलील मौजूद है तो मेल विल बी अफेक्टेड। एक सिंगल डोज म्यूटेंट एलील का मेल के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, चूंकि वाई क्रोमोसोम इज़ नॉट हैविंग जो होमोलोगस रीजन है इस एलील का वाई क्रोमोसोम पे नहीं होता, लिहाजा अगर कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया होगा किसी मेल के अंदर एक भी डोज काफ़ी होगा उसको एक्सप्रेस करने के लिए। वाइल फीमेल के अंदर अगर कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया होगा भी तो नॉर्मल एलील जो होगा इसके काउंटर पार्ट एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इट विल मास्क इफेक्ट ऑफ दिस एलील। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर मोर कॉमन इन फीमेल्स। अब कैरियर फीमेल है, अगर कैरियर फीमेल के अंदर जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन होती है उस नेक्स्ट जनरेशन में जैसा आप पेडिग्री में देख रहे हैं, अ कैरियर फीमेल ऑफ दिस एक्स-लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर 50% of this affected X chromosome in their sons and daughters, while 50% जो होंगे they will be normal one। ठीक है जी। तो कैरियर फीमेल जो होती है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में मेल्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र कर सकती है, और कैरियर फीमेल की नेक्स्ट जनरेशन में जो डॉटर है वो भी कैरियर हो सकती है, लेकिन वो कैरियर क्यों होगी? क्योंकि उसका नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम जो फादर से आया वो उसके इफेक्ट को मास्क कर देगा, बट ऑल सन्स विल बी अफेक्टेड। कैरियर फीमेल के सारे जो मेल सन्स होंगे दे विल बी अफेक्टेड, दोज विच रिसीव दिस एक्स क्रोमोसोम। इसी तरह अफेक्टेड फादर जो होगा, अफेक्टेड फादर के सारी बेटियां नॉर्मल होंगी बट कैरियर होंगी, बिकॉज दे आर रिसीविंग एक्स क्रोमोसोम बट फ्रॉम मदर, बट जो फादर का एक्स क्रोमोसोम उनको मिल रहा है वो उस म्यूटेंट के इफेक्ट को मास्क कर देगा। इसी तरह सन जो होंगे, सन चूँकि नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर रिसीव कर रहे हैं तो फादर का एक्स क्रोमोसोम कैरियर डॉटर में जा रहा है, सो दैट इज़ वाई ऑल सन्स आर आल्सो नॉर्मल। इसके मुकाबले में जो एक्स लिंक रिसेसिव के मुकाबले में जो एक्स लिंक डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स की जो कंडीशन होती है जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स नहीं हो रहा, ना ही कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, बल्कि कुछ सिग्नलिंग फेलियर की वजह से, कुछ सरफेस प्रोटीन्स के ना होने की वजह से जो एक जीन के ज़रिए से बनते हैं उस जीन के अंदर म्यूटेशन के नतीजे में ये एक्स लिंक डोमिनेंट कैरेक्टर की जो एग्जांपल है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, ये इनके अंदर अपीयर हो सकती है। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, यानी एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होंगे इन केस ऑफ एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस। अफेक्टेड फादर जो है, इफ़ अ फादर इज़ अफेक्टेड हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट बियरिंग फादर, तो इसकी सारी डाटर जो होंगी, ऑल डाटर्स विल बी अफेक्टेड, बिकॉज वो जो डोमिनेंट ट्रेट वाला जो अलील है वो डाटर्स के साथ शेयर हो रहा है, क्योंकि जो फादर है उसका वाई क्रोमोसोम सन्स के अंदर जाता है और एक्स क्रोमोसोम डाटर्स के अंदर जाता है। सो अगर एक्स क्रोमोसोम इज़ म्यूटेंट एंड इट इज़ हैविंग डोमिनेंट अलील, सारी डाटर्स जो होंगी वो अफेक्टेड होंगी, एंड ऑल सन्स आर नॉर्मल। सन्स क्यों नॉर्मल होंगे? बिकॉज सन इज़ रिसीविंग, यानी जितने भी सन हैं वो सारे रिसीव कर रहे हैं एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर विच इज़ नॉर्मल, एंड दे आर आल्सो रिसीविंग वाई क्रोमोसोम विच इज़ आल्सो नॉर्मल फ्रॉम फादर। तो फादर का जो अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम है उसकी वजह से ऑल डाटर्स आर अफेक्टेड। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पर ज़रा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एक्स लिंक रिसेसिव, जिसमें मैटरनल ग्रैंडफादर से कैरियर डाटर से अफेक्टेड सन ये कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, व्हाइल इन केस ऑफ एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट द अफेक्ट ऑल डाटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर्स आर अफेक्टेड एंड ऑल सन्स आर नॉर्मल। अगर अफेक्टेड मदर है तो अफेक्टेड मदर की सूरत में जो 50% ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग्स आर अफेक्टेड एंड 50% आर मेल एंड फीमेल्स आर नॉर्मल वन। सो इस कैरेक्टर का मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक, जैसा कि आप इस पेडिग्री के अंदर देख रहे हैं कि पेडिग्री के एनालिसिस से क्लियरली ये विजिबल हो जाता है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है मैटरनल ग्रैंडफादर से कैरियर डाटर से अफेक्टेड सन, और ये एक जनरेशन स्किप हो रहा है और सिर्फ मेल्स के अंदर ये कैरेक्टर अपीयर हो रहा है एक जनरेशन छोड़ के, तो इट इज़ एक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक एंड इट इज़ लेस कॉमन इन फीमेल्स एंड मोर कॉमन इन मेल्स। और अगर एक्स लिंक डोमिनेंट कैरेक्टर है तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है पेडिग्री के जरिए से क्लियरली देख सकते हैं आपके ऑल डाटर्स ऑफ अफेक्टेड सन्स आर affected and all sons are normal, while affected mother can transfer this characteristic 50-50 in their
सन्स एंड डॉटर नेक्स्ट जनरेशन। जबकि वाई लिंक ट्रेड्स होते हैं वो सिर्फ मेल्स के अंदर होते हैं। हर जनरेशन के अंदर अगर मेल में करेक्टर अपीयर हो रहा है तो वाई लिंक करेक्टर, और एक जनरेशन स्किप करके अगर मेल्स के अंदर अपीयर हो रहा है तो एक्स लिंक रिसेसिव, और अगर अफेक्टेड फादर की सारी डाटर अफेक्टेड हैं और अफेक्टेड मदर की ऑफस्प्रिंग में 50-50 रेशियो है, सो दैट इज़ एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेड। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ज़रिए से आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है, और अगर एक्स लिंक्ड है तो ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।